जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। दर्शकों, अब उसके आगे की बात आप लोगों के सामने रखता हूं। आपको मेरी वो पिछली बात भी समझ में आएगी और वर्तमान की समस्या जो इस पूरी दुनिया की है वो भी समझ में आएगी और उस समस्या का समाधान क्या है ये भी आपको स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा। दर्शकों, इस ब्रह्मांड का धर्म तो सनातन धर्म है, ये बात आप लोगों को पता है। उस सनातन धर्म के बारे में सबसे पहले जिन लोगों ने जानकारी हासिल की और उसके बाद उन अवधारणाओं को अपने जीवन में शामिल किया और एक संस्कृति का विकास हुआ, उसे हम हिंदू संस्कृति कहते हैं। और चूंकि हिंदू संस्कृति के अंदर सनातन के सारे सूत्र, सनातन का सारा रहस्य, इन सब चीजों का बहुत अच्छी तरह से वर्णन है, उल्लेख है, इसीलिए हिंदू संस्कृति के अंदर इस सनातन से निकलने वाले हर सूत्र में से किसी भी सूत्र को लेकर के जिसने जिसकी भी आराधना की, पूजा पद्धति को अपनाया, हिंदू संस्कृति में उसका स्वागत हुआ। यही कारण है कि हम हिंदू संस्कृति के अंदर पेड़ों की पूजा भी करते हैं, हम जानवरों की भी पूजा करते हैं, हम पर्वतों की भी पूजा करते हैं, हम देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, हम राम को भी मानते हैं, हम कृष्ण को भी मानते हैं, हम धरती की भी पूजा करते हैं, हम आसमान की भी पूजा करते हैं, हम चांद की भी पूजा करते हैं, हम सूर्य की भी पूजा करते हैं, हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं। ये सारे सिद्धांत हम इसलिए अपने जीवन में अपनाते हैं क्योंकि हम सनातन के उस सनातन सूत्र को जानते हैं जिसके आधार पर ही इस संसार के अंदर हर संस्कृति बनी है। इसीलिए हिंदू संस्कृति के अंदर आपको इतनी विविधता देखने को मिलती है, जो जिस तरीके से, जिस पद्धति से भी, जिस देवी देवता को भी या इस प्रकृति के जिस रूप को भी मानना चाहे, हम उसका स्वागत करते हैं। तभी आप देखिए, हम गाय की पूजा करते हैं, हम आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, हम बड़ के वृक्ष की पूजा करते हैं, हम धरती को भी माता मानकर उसकी भी पूजा करते हैं, हम सूर्य की भी पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, तो हम चांद की भी पूजा करते हैं, हम देवी देवता की पूजा भी करते हैं, हम यज्ञ अनुष्ठान भी करते हैं, हम ध्यान साधना का विज्ञान भी जानते हैं, तो हम मानवता को भी पहचानते हैं। इसलिए मानव धर्म को भी हमने बहुत बड़ा धर्म माना और मानव धर्म को हमने सनातन का ही एक अंग माना। दर्शकों, ये हमारी जो अवधारणा है, इस सनातन को हमने बहुत गहराइयों से समझा है, इसीलिए हमारी यह अवधारणा है। और यही कारण है कि हम ज्ञान विज्ञान हर चीज का समायोजन अपने संस्कृति के अंदर करते हैं। इसीलिए हिंदू संस्कृति इस संसार की सबसे पुरातन संस्कृति है, क्योंकि हम उस रहस्य को जानते हैं और उस रहस्य को जानने के पश्चात, कौन सा रहस्य? सनातन का रहस्य। हम उस सनातन के रहस्य को जानते हैं, इसीलिए लाखों वर्षों से ये संस्कृति इस धरती पर फलती फूलती रही है। हमें बहुत बार मिटाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन चूंकि सनातन के सूत्र हमारी जड़ों से जुड़े हैं, इसलिए हम पुनः अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। इसीलिए दर्शकों, कोई भी संस्कृति इतनी पुरानी नहीं है जितनी हिंदू संस्कृति है। उसके विपरीत और बहुत सारे ऐसी जो संस्कृतियां हैं जो अपने आप को धर्म मानते हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको बताया भी है कि धर्म तो केवल एक ही है, सनातन, बाकी सब तो संस्कृति है। इसी वजह से जो बाकी की संस्कृति है उनमें केवल उन्होंने एक सूत्र को ही पकड़ा और उस सूत्र को मानते हुए ही उन्होंने अपने जीवन को आगे लेकर के गए। और यही कारण है कि उस सूत्र के अलावा किसी भी सूत्र को वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। इसीलिए वो लोग अपनी एक विचारधारा के अंदर बंधे हुए हैं। हिंदू संस्कृति के अलावा किसी और संस्कृति के अंदर
कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास है ही नहीं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की मान्यता है ही नहीं। ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट के अलावा कोई दूसरी मान्यता है ही नहीं। यही बात जैन संस्कृति के अंदर है, यही बौद्ध संस्कृति के अंदर है, यही सिख संस्कृति के अंदर है, यही यहूदियों के अंदर है। लेकिन हिंदू संस्कृति के अंदर हम समस्त सनातन के सूत्रों को जानते हैं, इसीलिए हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। लेकिन दर्शकों, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, इन सभी संस्कृतियों के अंदर चूंकि ये इस बात को जानते तो थे कि सनातन संस्कृति के आधार पर हिंदू संस्कृति सबसे प्राचीन है, लेकिन अपनी अपनी संस्कृति को पुरातन बताने के लिए, पुरानी बताने के लिए कि हम तो बहुत पहले से हैं, हमारी सिविलाइजेशन तो बहुत पहले से है, हमारी जड़ें तो सृष्टि के आरंभ से है, इसीलिए इन्होंने अपने अपने संस्कृति के अंदर ऐसी मान्यताओं को स्थान दिया, ऐसे शब्दों को स्थान दिया जो कहीं ना कहीं इनके अस्तित्व को धरती के आरंभ से जोड़ते हैं। इसीलिए आदम और हव्वा की कहानी आपको इस्लाम में मिलेगी, एडम की कहानी आपको ईसाइयत में मिलेगी, और जैन मत के अंदर भी आपको ऋषभ देव से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलेंगी जो करोड़ों साल से जैन संस्कृति के इतिहास को पुराना बताने के लिए प्रमाण देती है। लेकिन दर्शकों, इन सब में एक चीज है कि इन्होंने हर चीज को पुरातन बनाने के लिए उन शब्दों का तो प्रयोग किया, लेकिन उन सनातन सूत्रों को शामिल नहीं कर पाए, जिसके कारण से यहां नकली और असली का भेद बहुत स्पष्ट तौर पर आता है। जैसे इस्लाम के अंदर कहा गया कि अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, 7 तरह की मिट्टी ली, 7 तरह का पानी लिया, 7 तरह की आग ली, 7 तरह की हवा ली और इंसान बनाया। एक प्रश्न आता है कि 7 ही तरह का क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया, 6 क्यों नहीं, और ये 4 ही चीजें क्यों ली? तो दर्शक को इसका भी सनातन सूत्र यह आता है कि 7 ऊर्जाएं जो इस संसार में व्याप्त हैं, इन्हीं ऊर्जाओं के कॉम्बिनेशन को यहां इस्लाम में कहा गया। और इस 7 को हमारे शास्त्रों में बहुत जगहों पर अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। ये इस प्रकृति के उन 7 आयामों को, 7 ऊर्जाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में सनातन के अंदर इतना कुछ दिया हुआ है। अगर आप सनातन धर्म को समझ जाएंगे तो आपको इस ब्रह्मांड का कण कण समझ में आएगा। इसीलिए हमारे सूर्य के 7 घोड़ों की कहानी आपने सुनी होगी कि सूर्य के रथ में तो 7 घोड़े हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, हम विवाह में 7 फेरे लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर 7 ऊर्जा चक्र हैं, संगीत के 7 सुर हैं। हर जगह ये जो 7 की उपस्थिति है, ये ब्रह्मांड के उन सनातन सूत्रों को बताती है। इसीलिए हमारी काल गणना के अंदर भी सप्ताह के अंदर 7 दिनों को रखा गया। इसीलिए ब्रह्मांड में ग्रहों का जो अस्तित्व है, उनमें भी इनकी संख्या 7 रखी गई है। और राहु केतु चूंकि ये आयाम है, इसीलिए इनको मिला के संख्या 9 होती है, लेकिन ग्रहों की जो स्पष्ट गोचर होते हैं, उनकी संख्या 7 ही है। इसीलिए दर्शकों, हिंदू संस्कृति के अंदर सनातन को जितने अच्छे तरीके से समझा गया है, उतना कहीं और समझा ही नहीं गया है। इसीलिए जब वो लोग सनातन पुरातन की बात करते हैं या अपने धर्म के अंदर जो ज्ञान है उसको पुरातन बताते हैं, तो बहुत सी ऐसी गलतियां वो कर जाते हैं जिसके संदर्भ में यदि कोई प्रश्न किया जाए तो उनका उत्तर उनके पास नहीं होगा। इसीलिए सही मंच पर ही मैं उनके सामने वो प्रश्न भी रखूंगा और उनसे उस उत्तर को जानने का प्रयास भी करूंगा। लेकिन इतना समझिए कि हमारी संस्कृति की जड़ें सनातन के साथ जुड़ी हुई इतनी गहरी हैं कि इस संस्कृति को ना कोई मिटा पाया, ना कोई मिटा पाएगा। बाकी की संस्कृतियां इसलिए समाप्त होती चली गई, उनमें विकृति इसलिए शामिल होती गई क्योंकि यहां पर उन्होंने सनातन के सूत्रों को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। इसीलिए केवल संस्कृति के आधार पर ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई, क्रियाओं को ही उन्होंने प्राथमिकता दी, और यही कारण है कि वो एक वर्ग विशेष में बट करके रह गए। इसीलिए हमारे यहाँ कोई मंदिर नहीं जाता तो हम उसे काफिर नहीं कहते, हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ ना करे तो हम उसे गलत दृष्टिकोण से नहीं देखते, हमारे यहाँ कोई देवी को माने तो हम उसे अलग दृष्टिकोण से नहीं देखते, हमारे यहाँ कोई राम की पूजा करे
तो हम उसे अलग दृष्टिकोण से नहीं देखते। आप राम को माने, शिव को माने, कृष्ण को माने, जिसको भी माने, ये आपका अपना मत है। यहाँ हर सनातन सूत्र को महत्व दिया गया है। यही कारण है कि हम इतने विविध रूपों के अंदर व्याप्त सनातन को समझते हैं और उसको मानते हैं। लेकिन वर्तमान के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ भी है, और वो ये कि हम अब इनमें भी भेद करने लगे हैं। कोई कृष्ण को मानने वाला राम के आदर्शों को नहीं मानता, कोई राम के आदर्शों को मानने वाला कृष्ण के आदर्शों को नहीं मानता, कोई ध्यान साधना करने वाला और किसी चीज को नहीं मानता, कोई किसको मानता है तो किसी और को नहीं मानता। और यही कारण है कि हम सनातन को बिना जाने बिना समझे जब किसी भी संस्कृति की गहराइयों में जाएंगे तो हमें केवल और केवल क्रियाओं का अंतर मिलेगा, और उस अंतर को यदि हम नहीं समझेंगे तो फिर हम अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। यही कारण है कि हम जातियों में बटे हैं, हम अपने अपनी मान्यताओं में बटे हैं, हम अपने अपने तरीके से धर्म की परिभाषा को लेकर बैठे हैं। और वहीं दूसरी ओर दूसरी संस्कृति के अंदर वो लोग एक चीज को तो फॉलो करते हैं, लेकिन किसी दूसरे को समझने का सामर्थ्य वो खो चुके हैं। और यही कारण है कि इस समय पर हर व्यक्ति अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी संस्कृति की जड़ों को ना जानने का सामर्थ्य उसके अंदर है और ना ही वो जानना चाहता है। और यही कारण है कि जैन अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, मुस्लिम अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, बौद्ध अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, सिख अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, तो हिंदू अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि हमारी संस्कृति की जड़ें सनातन से कैसे जुड़ी हैं। और इसके बिना ना उन्हें अपना धर्म समझ में आएगा और ना ही अपनी संस्कृति समझ में आएगी। इसीलिए सनातन को जानना, सनातन को समझना पहली प्राथमिकता है। यदि हम धर्म को जानना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को जानना चाहते हैं, इसके बिना हमारी स्थिति वही होगी जैसे आंख पर पट्टी बांधकर आप हाथों से किसी चीज को स्पर्श करके केवल महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, उसकी सुंदरता को निहार नहीं सकते। इसी तरीके से हम संस्कृति के अंदर रहते हुए केवल और केवल अपने धर्म की खूबियों को महसूस कर पाते हैं, उस धर्म की खूबसूरती को हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमने अपनी आंखों पर संस्कृति की पट्टी बांधी हुई है, विचारधाराओं की पट्टी बांधी हुई है और क्रियाओं की पट्टी बांधी हुई है। और जब तक ये पट्टी आंखों से हम हटाएंगे नहीं, हमें अपना ही धर्म, जिसे हम धर्म कहते हैं वास्तव में तो वो संस्कृति है, हमें अपनी संस्कृति की खूबसूरती कभी समझ में ही नहीं आएगी। इसीलिए सनातन को जानिए, सनातन को समझिए, आपको आपकी संस्कृति की वो खूबी नजर आएगी जिसे आप आज तक पहचान ही नहीं पाए थे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।